नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड टेस्ट ट्रेजर में। तो आइए इस कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं। इस कुर्ते को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस कपड़े की विड्थ है 47 इंच। कपड़े को चौड़ाई में मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके इसके 16-16 इंच के 2 पैनल्स काट लिए हैं। पैनल्स काटने के बाद इसकी किनारी में जो टेप होता है वो भी निकाल लिया है। इस कुर्ते को मैंने 2 लेयर्स में बनाया है, तो उसके लिए मुझे 5 पैनल्स चाहिए। 2 पैनल्स ऊपर की लेयर के लिए और 3 पैनल्स नीचे वाली लेयर के लिए चाहिए। वैसे ही दोबारा कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और 16-16 इंच के 2 पैनल्स और काटेंगे। 2 पैनल्स काटने के बाद एक पैनल्स हम फिर 16 इंच का निकालेंगे। अब मैंने सारे पैनल्स काट लिए हैं। पैनल्स काटने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उससे चोली निकालेंगे। चोली निकालने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, जिसकी लंबाई 16 इंच है। शोल्डर मैंने 7.5 इंच रखा है। आर्म होल के लिए 6.5 इंच लेंगे। उसको सीधा रखने के बाद अंदर की तरफ थोड़ा इंची टेप को झुका देंगे और जितनी हमें फिटिंग चाहिए, जैसे हमें 40 इंच का कुर्ता बनाना है, उसके लिए हमें 10 इंच नीचे निशान लगाना है फिटिंग का और आर्म होल की गुलाई दे देनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ते हुए निशान लगा के हम कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से भी बराबर काट लेंगे। बीच में मैंने कट लगाया है, आगे जो गला बनाने के लिए काम देगा। अब चोली का पीछे का भाग निकाल लिया है, अब आगे का भी निकालेंगे, वैसे ही निकाल लेंगे। ये पट्टियाँ मैंने काट ली। इन पट्टियों को अपनी चोली में ऐसे अटैच कर देंगे। अब गला बनाने के लिए पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। जो हमें डिज़ाइन बनानी है वो हम पेस्टिंग पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। गले की डिज़ाइन पेस्टिंग पेपर पर बनाने के बाद इसको काट लेंगे। अब उस पेस्टिंग पेपर को प्रेस से मैंने चिपका दिया है कपड़े पे। अब हम जो चोली का फ्रंट पार्ट है वो लेंगे, उसमें बीच में निशान लगाएंगे। बीच में मैंने कट लगा लिया है छोटा सा निशान के तौर पर, और जो पेस्टिंग पेपर पे गला सेट किया है उसके भी सेंटर में कट लगा लेंगे छोटा सा। नीचे का जो चोली वाला पार्ट है उसको सीधा रखेंगे और जो पेस्टिंग पेपर वाला कपड़े चिपकाया है मैंने उसको उल्टा रखेंगे। अब दोनों कट को मिलाते हुए अब हम कपड़े को पिंस की सहायता से सेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा खिसकेगा नहीं। बीच बीच में पिन लगाते हुए पूरे कपड़े को सही से रख लेंगे। अब हम जो डिज़ाइन है उसी के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे।
देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से सिलाई करेंगे। जो हमने पेस्टिंग पेपर पर डिज़ाइन बनाई है उसी के किनारे किनारे ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे। काटने के बाद छोटे छोटे ऐसे कट लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे भी कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स पे कट लगाएंगे। कॉर्नर्स पे कट लगाने के बाद गले को पलट लेंगे। पलट कर अच्छे से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि हमारे गले में फिनिशिंग आ जाएगी। ऐसे लेस रखेंगे। लेस रखकर ग्लू से चिपका लेंगे। पहले हम ग्लू से चिपका लेंगे, जिससे कि हमारा लेस इधर उधर कहीं खिसकेगी नहीं और हमें सिलाई करने में आसानी होगी। आप चाहें तो इस पर पिन्स लगा सकते हैं या कच्चे धागे से सिलाई कर दें। अब अंदर का नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 10 इंच चौड़ा 8 इंच लंबा कपड़ा लिया है। कपड़े को 2.5 इंच ऊपर से लेंगे, 2.5 इंच नीचे और 6 इंच बीच की लंबाई रखते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद हमें जो गला बनाना है, मैं उस गले को इस पर ड्रॉ करूँगी, हाफ बना लूँगी। हाफ गला बनाने के बाद, डिज़ाइन बनाने के बाद इसमें बीच में एक कट लगाऊंगी और कट लगाने के बाद इस कपड़े को पलट कर हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, तो जो इधर मैंने गले की डिज़ाइन बनाई है उधर भी प्रिंट हो जाएगी। अब इसको चॉक से गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा करने के बाद नीचे का कपड़ा काट लेंगे। अब नीचे जो मैंने कपड़ा रखा है उसकी चौड़ाई 15 इंच है और लंबाई 13 इंच है। दोनों गलों को रखने के बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि हमारा गला इधर उधर खिसके नहीं। ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद गले को 1/2 इंच अंदर मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे बीच में कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद पलट कर मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसके गले के किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हमारा गला तैयार है। अब इसको हम जो लेस चिपकाए थे वहाँ पर सेट करके, आप चाहें तो पिन्स लगा लें या ग्लू से चिपका दें। मैंने पिन्स लगा के अब जो हमारी डिज़ाइन है उसके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए पूरा गला तैयार कर लेंगे। गला बनाने के बाद शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को रखते हुए ये शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर पे हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए। दोनों शोल्डर्स को जॉइन करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इसको हम बराबर काट कर शेप दे देंगे। अब स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, जो नेक में लगाया है वही कपड़ा लेके ऐसे डिज़ाइन का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड किया था, इसीलिए दोनों स्लीव्स के एक साथ ही कट किया। स्लीव्स पे भी कपड़ा कम था इसलिए हमने जॉइन डाला है। बीच में एक कट लगाने के बाद स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और कपड़ा भी हमारा उल्टा ही रहेगा। ऐसे सीधे रख कर सिलाई लगा लेंगे नीचे। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हम पलट लेंगे। अब ये कपड़ा भी हमारा सीधा आएगा और स्लीव्स भी सीधी आएगी। नीचे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सिलाई करते हुए अब अंदर की तरफ हल्का हल्का कपड़ा मोड़ते हुए पूरी स्लीव्स को सिल देंगे।
सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो डिज़ाइन का बीच का पार्ट है और हमारी स्लीव्स का बीच का पार्ट जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वो दोनों बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ऐसे ही अंदर मोड़ते हुए पूरे कपड़े को सिलाई लगा देंगे। पूरी स्लीव्स पे सिलाई लगाने के बाद कुछ हमारा डिज़ाइन का स्लीव्स का पैटर्न इस तरीके से बनकर तैयार है। अब हम चोली से स्लीव्स को अटैच कर देंगे। ऐसे मार्किंग करते हुए पहले से ही स्लीव्स को रख के एक बार मार्किंग कर लें। उसके बाद स्लीव्स को अटैच कर देंगे। अब हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब चोली की फिटिंग लगा लेंगे। चोली हमारी फिटिंग लगाकर तैयार है। अब हम घेरा तैयार करेंगे। घेरा तैयार करने के लिए मैंने ऊपर की लेयर में 2 पैनल्स अटैच किए हैं। पैनल्स को अटैच करने के बाद इसके किनारे पर मैंने बड़ी बड़ी बखिया लगा ली है। बखिया लगाने के बाद धागा खींचकर इसके गैदर्स बना लिए हैं। गैदर्स बनाने के बाद हम अपनी चोली के साथ उन गैदर्स को हाथ से सेट करते हुए अटैच कर लेंगे। अब हमारी फर्स्ट लेयर बनके तैयार है। सेकंड लेयर को भी इसी तरह से गैदर्स देते हुए अटैच कर लेंगे। हाथों में कपड़े को सेट करके पकड़ लेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे। हम नीचे का कपड़ा 1/2 इंच मोड़ते हुए डबल फोल्ड करके पूरे नीचे का घेरे में सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारा कुर्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। ये इसकी स्लीव्स हैं, ये नेक डिज़ाइन है। इसका फ्लेवर भी देखिए कितना अच्छा है दोस्तों। इसको 3 लेयर में भी बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।